डालेगा 2x में, नहीं डाल रहा। 4x हुआ और बच्चे देखते हैं 2x में, और बच्चे देखते हैं 5x में, 2x में, 10x में, 12x में देखते हैं वो, और समझ में आता है 50x में। इधर देखो, एक्सरसाइज कौन सा भाई? 11.3 चल रहा है अभी हमारा, एलिप्स चल रहा है, ठीक है। देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करके लाएंगे, बोला था ना, तो आप लोगों ने 6 तक कर लिया होगा। अब 7th क्वेश्चन देखो एक बार, 7 क्वेश्चन नंबर 7, 6 करवा रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है 36x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 144। ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या है, x की पावर 2 है, y की भी पावर 2 है, दोनों की पावर 2 है ना, तो ये क्या हो सकता है ये? अरे सर्कल हो सकता है ना, लेकिन कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो ये एलिप्स होगा। तो एलिप्स के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 कैसे आएगा? तो देखो 144 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल्स टू 144 अपॉन 144। ये 1 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए, इसलिए मैं जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा उसी से डिवाइड कर दूंगा। ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आएगा 36, तो ये हो गया x² बाई 9 प्लस y² बाई 36 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा x² अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलो सारी चीज़ें जल्दी से फाइंड करो। करो। आज कौन कौन एब्सेंट है? प्रांजल हो गया, हेमंत हो गया, शुभम हो गया। हाँ अर्जुन कहाँ है भाई? अर्जुन 2 दिनों से एब्सेंट चल रही है, तबीयत तो ख़राब नहीं है?
हाँ जल्दी करो भाई, करो। देखो इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा ना, सर कोई माइनस में आ सकता है। हाँ, तो देखो ये क्या है 0, -6, 0, 6, 3, 0, -3, 0। कंपेयर कर लो, ए क्या है 3 और बी क्या है 6। ए और बी पता चल गया। चलो जल्दी फाइंड करो सारी चीज़ें। वर्टेक्स, तो ये क्या बनाया? एलिप्स बनाया है, पगलेट। अब दोबारा क्यों बताऊँ, नहीं सर। वीडियो देखना, वीडियो देखना। अरे देखो ना, y का इंटरसेप्ट बड़ा है और x का इंटरसेप्ट छोटा है, तो y एक्सिस पे एलिप्स बनेगा। ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कम होना चाहिए। y वाला, y का बड़ा है ना, तो y का इंटरसेप्ट ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है +0, ±b, यही ना, यानी कि 0, ±x। ठीक है। फोकाई क्या होता है 0, ±c। अब c कैसे निकालेंगे, c निकालने का फॉर्मूला है b² - a²। जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो c² क्या हो जाएगा 36 - 9, 25 आ गया ना। तो c क्या आ जाएगा √25, तो c आ गया तुम्हारे पास 5। तो फोकाई आ गया तुम्हारे पास 0, ±5। इसेंट्रिसिटी भी चाहिए। तुम्हें पता है c इक्वल्स टू क्या होता है BE। c पता है तुम्हारे पास 5, b है 6 और e पता नहीं क्या है, तो e क्या हो जाएगा 5/6। तो इसेंट्रिसिटी आ गया 5/6। और क्या चाहिए, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी चाहिए। लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा 2a²/b। नहीं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है ना, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा। तो ये हो गया 2, a क्या है तुम्हारे पास 9 और ये है 6, 3 2 जा 3 3 जा, क्या आ गया 3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा 2a, यानी कि 2 × 3 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, यानी कि 2 × 6 12। सर लेटेस्ट आइटम का तो 2b² अपन होता है। वो जब x एक्सिस पे होता है तब। हाँ तो b भी तो प्लस माइनस में आएगा ना। हाँ e की वैल्यू हाँ 2 आएगी, लेकिन प्लस वाला ही लेकर चलेंगे हम लोग इसेंट्रिसिटी। हाँ यहाँ पे c लिखते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखोगी तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा ना, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे फिर। ठीक है ना, इसलिए इसेंट्रिसिटी प्लस में आएगा। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हो गया। कोई भी लाइन जो फोकस से पास करे। हाँ? सेंटर तो ये रहा ना, ये रहा फोकस है ना। कोई भी लाइन जो फोकस से पास करे, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। हाँ मेजर एक्सिस 2b होगा भाई, ये हो जाएगा 6 यानी कि 12।
माइनर एक्सिस हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। इसके बाद करेंगे आप लोग 9th, 8th तो सेम ही है, 9th रब करूं। नाइन्थ क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 9 अच्छा 9y स्क्वायर है, हाँ। पहले 1 करो उसे 36 से डिवाइड करके। अरे क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। अरे क्या नाम है इसका? दीपक है? अमित, ये सब को देते। ये रब कर दो शुरू। देखो 36 से डिवाइड करा मैंने, 4x स्क्वायर बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 36 अपॉन 36। ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये देखो a क्या है 3 और b क्या है 2। अब पता चल गया ना कि ये बड़ा है, x का इंटरसेप्ट बड़ा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? x एक्सिस पे बनेगा। ये रहा 3,0, ये रहा -3,0, 0,2 एंड 0,-2। अरे जल्दी कर लो पहले। अरे ए और बी पता चल गया ना, तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। इधर देखो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ±a,0 होता है ना, तो ये हो जाएगा ±3,0। फोकाई हो जाएगा ±c,0, तो c स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 9 - 4, c स्क्वायर आ गया 5, तो c आ गया √5, यानी कि ±√5 है ना। तो फोकाई हो जाएगा ±√5,0। फिर क्या चाहिए? इसेंट्रिसिटी। c इक्वल्स टू होता है a इंटू ई, इक्वल्स टू हो जाएगा c अपॉन a। c क्या है √5 और a क्या है 3। ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b² अपॉन a, यानी कि 2 इंटू 4 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, a क्या है तुम्हारे पास 3 है, तो आ जाएगा 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b,
b क्या है तुम्हारे पास 2 यानी कि 4 आ गया। मैंने फॉर्मूले भी साथ में लिखे हैं कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, सारे फॉर्मूला भी लिखता हुआ चल रहा हूँ मैं। एक्स और वाई के दोनों रेडियस अलग अलग। हो गया। क्वेश्चन बतानी है एलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन तभी बन सकती है जब तुम्हारे पास ए और बी पता हो। 194 किसका स्क्वायर? नहीं होता। जल्दी करो जल्दी करो, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सर बताना तो 11 वाला। नहीं बताऊंगा तो मैं 10th वाला ही बताऊंगा, पहले सिंपल, फिर 11वां भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलग चीज़। हो गया दक्ष? सर जैसे अगर b मतलब बड़ा है तो फिर c के उसमें चेंज नहीं होता इक्वेशन, c इक्वल्स टू b माइनस a होता है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। ध्रुव, ये चैप्टर हवा में नहीं जाना चाहिए, इस पे ध्यान दे लो तुम। ध्रुव सहरावत, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ऐसे ही क्या हुआ है बताओ। स्ट्रेट लाइन से पहले भी पहुंचा। हाँ तो तुम ऐसे, तुम पता नहीं क्यों करते हो ऐसे, छुट्टी क्यों करते हो? बीमार हो जाता है, बट चोट लगी तो लेकिन तुम इस बार कुछ ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे हो। 10th में तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करी थी तुमने। मतलब मैं 3 टाइम बीमार हो गया। वही तो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। कुछ और सिस्टम तो नहीं है तुम्हारा पक्का? और 11th में तुमने साइंस लिया और 11th में भी तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो बताओ कैसे होगा कुछ। और 11th 40% है सर, 40% चाहिए। आओ रेगुलर 40%, समझ रहे हो तुम इस चीज़ को? ऐसी हरकत दक्ष करे तो समझ में भी आता है मार्क्स से। पढ़ता ही नहीं हो तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, मैं बता रहा हूँ सही में। इधर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तुम सिर्फ मजबूरी में पढ़ रहे हो। 10th क्वेश्चन देखो क्या है। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ठीक है, वर्टेक्स दे रखा है +-5,0। इधर देखो, अब वर्टेक्स है +-5,0। एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स है, पता चल गया ना? तो ये हो जाएगा +-a,0। कंपेयर कर लिया करो ना, ए क्या आ गया 5। फोकाई भी दे रखा है, फोकाई क्या है +-4,0। ठीक है, तो ये हो जाएगा +-c,0। तो c आ गया तुम्हारे पास 4, बस b आ जाए। अरे अंशुल जी, मैं बता नहीं रहा, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया वो। तो फिर अब मुझे सिर्फ b चाहिए, अगर b आएगा तो इक्वेशन हो गया। तो सर आपको पता है c² का फॉर्मूला होता है a² - b²।
अब तुम्हें कैसे पता चला कि ये बड़ा है? बी तो दिया ही नहीं है। ए कैसे पता चल गया कि बड़ा है? ऐसे पता चल गया क्योंकि जो वर्टेक्स है, फोकाई है, वो सब एक्स एक्सिस पे है। तो अगर एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स एंड फोकाई होगा तो एक्स का इंटरसेप्ट बड़ा होगा, यानी कि ए बड़ा होगा। ठीक है। अब देखो तो सी स्क्वायर, सी की जगह पे क्या रखना है? 4। ए क्या है? 5 और बी क्या है नहीं पता। 16 इक्वल्स टू 25 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो बी इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 3। इक्वेशन चाहिए आपको? इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। पूरा दिखाई दे रहा है? देखें जरा इसमें, दिखाई दे रहा है पूरा? पूरा कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ अंशुल? आज ये चाहिए, इसे कुछ चाहिए। मैं बार बार मना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी। वर्टेक्स है तुम्हारे पास 0, प्लस माइनस 13। फोकाई है तुम्हारे पास 0, प्लस माइनस 5। चलो जल्दी करो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताना है। हो गया? आगे करते जाओ, खत्म करो इसे। कौन सा? लेंथ एंड ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि ए दे रखा है, वर्टेक्स ही पूछा है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब वर्टेक्स। माइनर एक्सिस भी हो गया, बस इक्वेशन। देखो वर्टेक्स दे रखा है ना, तो कंपेयर कर लो। वर्टेक्स है 0, प्लस माइनस 13। अब सारे कोऑर्डिनेट किस पे दे रखा है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है? 0, प्लस माइनस बी, तो बी आ गया तुम्हारे पास 13। तुमने कर लिया दक्ष? नहीं करा होगा इस लड़के ने, झूठ बोल रहा है मुझसे। फोकाई हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रही है। हाँ हाँ समझ आ रहा है मुझे। सी हो गया 5। ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? ए चाहिए बस। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्यों बी स्क्वायर कर दिया पहले? क्योंकि वाई एक्सिस पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, वर्टेक्स एंड फोकाई वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे यानी कि वाई का इंटरसेप्ट बड़ा है, बी बड़ा है और ए छोटा है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या है? सी 5। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25 144। तो ए आ गया प्लस माइनस 12। इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, तो ये हो गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है भाई? 12 144, वाई स्क्वायर बी क्या है भाई? 13, तो 169 इक्वल्स टू 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। 12 तो सेम ऐसे ही है, वर्टिसेस दे रखा है और फोकाई दे रखा है।
जैसे 10 था वैसे ही 13 है, 12 है। 13 देखो, अब 13 में बोला हुआ है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3,0, ठीक है। और क्या है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, जीरो कॉमा प्लस माइनस 2। इधर देख लो एक बार, मेजर एक्सिस 3 है और माइनर एक्सिस 2 है, तो कौन बड़ा, 3 बड़ा है ना। पहले 3 लिखा हुआ है यानी कि x का कोऑर्डिनेट है, यानी कि x इंटरसेप्ट बड़ा है और y इंटरसेप्ट छोटा है। और एंड का मतलब ये होता है, ये एंड ऑफ मेजर एक्सिस है, ये एंड्स है ना, तो ये रहा 3,0, ये रहा -3,0, एंड ये है माइनर एक्सिस का, तो 0,2 एंड 0,-2, यही तो है एंड्स। तो तुम्हें पता तो चल गया कि ये a होता है और ये b होता है, तो a क्या हो गया 3 और b क्या हो गया 2। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² / a² y² / b² = 1, यानी कि x² 3 का स्क्वायर y² 2 का स्क्वायर = 1। तो x²/9 प्लस y² / 4 = 1, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है, आप लोग करेंगे। फिर मैं 15 बता रहा हूं। बताऊं 15 बताऊंगा ना पहले, उसके बाद से 16 पे आऊँगा। ये कौन सा था, 13 ना, 14, 15 करो। देखो 15 में बोला है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या दिया हुआ है, 26, लेंथ ऑफ 26 मेजर एक्सिस 26, अच्छा है ना। और फोकाई क्या दिया हुआ है, अच्छा फोकाई से तो मुझे पता चल गया एक्स एक्सिस पे है ये, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगा। आई बात समझ में, अरे फोकाई किस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, यानी कि मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस वाला होगा, ठीक है ना। नहीं है, देखो अब देखो इसने क्या बोला है, ऐसे फोकाई किस पे बना हुआ है मैडम, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे बना हुआ है, समझ में आ गया। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, एक्स एक्सिस वाला है ना, ये a होता है ये b होता है, तो मुझे पता चल गया कि फोकाई अगर एक्स एक्सिस पे है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब 2a है, a13, समझ में आ गया ना। तो देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है, तो 2a = 26, तो a = क्या आ गया 13, ये आ गया 13। फिर अंशुल देखो, अंशुल ये तो खत्म है आज, मैं बता रहा हूँ एक्सट्रीम है इसका एकदम। अब देखो फोकाई क्या है, फोकाई एक्स एक्सिस पे है, तो c क्या है तुम्हारे पास 5, तो c² = क्या हो जाएगा a² - b², b चाहिए बस आपको, तो c क्या है 5, a क्या है 13 और b तो नहीं पता भाई, तो b² हो गया 169 - 25, b² आ गया 144, b आ गया 12। इक्वेशन चाहिए, यही होता है ना।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है 13, बी क्या है भाई 12, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 1। हो गया 16 हुआ या नहीं हुआ? अरे ध्रुव पांडे जी 16 हो गया? अच्छा 16 भी सेम ऐसे ही है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे है। अच्छा पहले ये कर लो 15 एक बार जल्दी से। मैं क्वेश्चन नंबर 17 में नहीं बता रहा। अरे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में देख लो एक बार, ये वाला हो गया ना 15 हो गया। 17 देखो फोकाई दे रखा है, एक्स एक्सिस पे है और ए भी दे रखा है, बी आ जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बी दे रखा है और सी दे रखा है, ए भी आ जाएगा, आ जाएगा ना। अरे इसने बोला तो है फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि ए बड़ा है और बी छोटा है, आ जाएगा ना। 18 भी हो जाएगा, हो जाएगा ना। 18 देख लो एक बार, 18 में क्या बोला है, बी 3 है, सी है 4 और फोकाई ऑन एक्स एक्सिस बोल दिया, यानी कि ए बड़ा है और बी छोटा है। 19 देखो अब, आज ये खत्म हो गया। 19 और 20 सेम है। इसका टेस्ट फिर हो जाएगा। अरे अभी तो हाइपरबोला भी है, बच गया ये लड़का। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है सेंटर जो है वो 0 0 है और जैसे ही खत्म होगा टेस्ट होगा एक क्लास के बाद। एक क्लास में अगर आपको डाउट पूछना होगा डाउट पूछ लेना आप लोग, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा अगर डाउट नहीं होगा तो। सर कैसे नहीं होगा, कोई बात नहीं सर, मैथ्स भी तो पढ़ना ही है ना। मैथ्स में आप लोग कौन सा मतलब 70 80 लेकर आ रहे हो और मैं मान जाऊँ। वो आता है ना पुनीत, आता है ना पुनीत इसी स्कूल का, उसके 70 आए हैं 80 में से। अरे मैथ्स तो है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। आता है ना, मॉर्निंग में उसकी क्लासेस होती हैं। सेंटर है 0 0, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। मॉर्निंग में 3 बच्चे आते हैं, उनका बैच सुबह चलता है 10:30 बजे। हाँ अब अंकित और एक और लड़का है, क्या नाम है, प्रिय रंजन की भी कहीं है। मेजर एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे यानी कि पैराबोला कैसे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा, ये रहा, ठीक है ना। ये पता चल गया क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों हंस रही है, इसलिए हंस रहे हैं। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2। अच्छा 3,2 से भी पास कर रहा है एंड 1,6 से भी पास कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेट से पास कर रही है। 1,6 से, यही बोला है ना इसने। तो अब देखो इस टाइप का जो एलिप्स होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही ना। इट पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, 1,6 एंड 3,2। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, करने चाहिए ना। पहले समझ लो एक बार ध्रुव, दोनों कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x की जगह पे 1 और y की जगह पे 6। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो b स्क्वायर प्लस 36 a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ तो कोई डाउट। फिर ये वाला भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ऑन द एलिप्स है। तो ये देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही ना। एलसीएम ले लो इसका, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बाय एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन में पुट कर देना, खत्म। चार्ज पूरा खत्म। हाँ तो अभी तो चल रहा है, अभी तो चलेगा, आधा घंटा चल जाएगा अभी तो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तब तक तो हो ही जाना है। ये तो ऐसे ही, अगला क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसे ही है। देखो क्या करूं मैं, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो ये हो जाएगा 81b स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, b स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। माइनस कर दूं, माइनस, ये हो गया कैंसिल। 81b स्क्वायर में से अगर एक b स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 80b स्क्वायर। 9 में से अगर 1 जाएगा तो 8a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। b स्क्वायर कैंसिल हो गया। a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 80 अपॉन 8, तो a स्क्वायर आ गया आपके पास 10। हाँ कहाँ, ये वाला, ये अरे 9 इंटू 9 81 हो गया। ये माइनस है, वो चश्मा क्या है तुम्हारा, मेरी भी आंखें ख़राब हो रखी हैं, मुझे भी चश्मा पहन के आना है। अब डॉक्टर के पास चले जाऊँ बस, 10,000 का और खर्चा। चश्मा लगना ही लगना है, मुझे पता है, लगवाऊंगा ही भाई, नहीं तो और आंखें ख़राब हो जाएंगी। टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, जब टाइम मिलता है तो पैसे नहीं होते। फीस बढ़ा देता हूँ अंशु। देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू 10 हो गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू या तो तुम इक्वेशन 2 में पुट कर दो या इक्वेशन 3 में। मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। ये हो गया b स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10, ये हो गया 10 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस 360 10 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर इक्वल्स टू 360, b स्क्वायर इक्वल्स टू 40। आ गया। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल्स टू 1। हो गया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसे ही है, सेम कर लेंगे आप लोग। ऐसे ही है ना। हाँ